एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक। बिहार में नतीजों पर कांग्रेस का बयान, बड़े पैमाने पर हुई है गड़बड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं की आज बैठक हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक हुई और बिहार में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस का कहना यह है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और साथ ही साथ इतना ही नहीं, एक तरफ देखिए गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस ने लगाया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि 2 सप्ताह में देंगे सबूत, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर कांग्रेस का ये कहना है कि जो गड़बड़ी हुई है उससे जुड़े सबूत भी पेश करने जा रही है कांग्रेस। तो बड़ी बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। आपको बता दें कि कल जो है करारी शिकस्त, कह सकते हैं कि सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का बिहार में, साथ ही साथ महागठबंधन का। और ऐसे में कल बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद आज ये हाई लेवल मीटिंग हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जिसके बाद रिएक्शन जो है वो कांग्रेस का नतीजों को लेकर सामने आया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। The result which had come from Bihar is unbelievable for all of us. This is not only for Congress, entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discussed with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which has not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis, we are collecting the data, we are doing a thorough analysis. Within 1 or 2 weeks, we will come with the concrete proofs. Because the process of electioneering is completely questionable. पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह का। कमलेश, देखिए एक तरफ कल नतीजे आए और सुपड़ा साफ हुआ महागठबंधन का, लेकिन अब कांग्रेस की आज बैठक हुई और उसके बाद एक बार फिर से देखिए वही जो राग है वो कांग्रेस लापती हुई नजर आ रही है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। पहली बार ये आरोप नहीं लगा रही है कांग्रेस। कमलेश, देखिए निश्चित रूप से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरा रसन का खेल शुरू हो गया है और कहीं न कहीं ये बैठक बुलाई गई थी। अगर इंट्रोस्पेक्शन होता, आत्ममंथन होता कि कहाँ हार हुई तो बेहतर होता, लेकिन कांग्रेस ये कह रही कि हार हुई, जो हार हुई उसको जो पुराना उनका राग है कि वोट चोरी हुई है और कहीं न कहीं रिगिंग की गई है, ये नई तरह के आरोप वो लगा रहे हैं और कैसे हुई क्या हुई उसके लिए 2 सप्ताह का वक्त मांग रहे हैं कि 2 सप्ताह में वो तथ्य सामने लेके आएंगे किस तरह से वोट को खरीदा गया या उसको रिग किया गया। जाहिर सी बात है अगर वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा है कि ऐसा स्ट्राइक रेट कभी नहीं हुआ तो वो भूल जाते हैं कि 2010 में भी एनडीए का स्ट्राइक रेट यही था जो स्ट्राइक रेट आज दिखाई पड़ रहा। 2010 में भी एनडीए ने 206 सीटें जीती थी, तो उसमें स्ट्राइक रेट
अभी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को नहीं पट पा रहा, लेकिन निश्चित रूप से जो आज जो मंथन है उस पर अब देखना होगा क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन के बूट पे, खासकर तब जबकि लोग पार्लियामेंट का सेशन आज शुरू होने वाला 1 दिसंबर से, अगर यही रुख अख्तियार रहता है तो फिर बिल्कुल कमलेश, 2 सप्ताह तक का इंतजार करना होगा कि क्या सबूत जो है वो पेश करती है कांग्रेस। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगली अहम खबर का, कांग्रेस के आरोपों पर